अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर फिर से बड़ा अटैक किया है। पूरे आइलैंड को धमाकों की आवाज से गूंजते हुए देखा गया। खार्ग द्वीप पर हुए हमले से बौखला ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी। IRGC ने कहा है कि अब तक पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से संयम रखा था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। अमेरिका रेड लाइन को क्रॉस न करे, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। युद्ध के 39वें दिन इजरायल ने ईरान के रेल नेटवर्क पर भी बड़ा अटैक किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने तब्रीज, मियाने, यहाबाद, काशन और जंजान समेत कई शहरों में रेलवे लाइन पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। काशन में रेलवे ब्रिज पर बमबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। ईरान में संचालन भी ठप हो गया है। इजरायल ने हमले से पहले ईरान के लोगों के लिए रेलवे स्टेशन से दूर रहने की चेतावनी जारी की थी। खाड़ी में जंग के बीच तुर्की में इजरायली दूतावास के बाहर हमले हो गए। हमले के वक्त दूतावास के अंदर कोई स्टाफ नहीं था। इस दौरान तुर्की पुलिस और हमलावरों के बीच में फायरिंग हुई है। तुर्की पुलिस ने हमला करने वाले 3 लोगों को मार गिराया। हालांकि मुठभेड़ में 2 पुलिस जवान भी जख्मी हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बंगाल की जनता से कई वादे किए गए हैं। बंगाल की महिलाओं को 2,000 रुपए महीना, किसानों को 15,000 रुपए सालाना। कांग्रेस ने हेल्थ स्कीम का भी वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बंगाल में लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। युवाओं के लिए नई नौकरियां भी निकाली जाएंगी। असम में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया, जिस पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। चुनावी रैली में RSS और बीजेपी को जहरीला सांप बताया और लोगों से उससे कुचलने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में साफ लिखा गया है कि नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो और पहले उस सांप को मार दो। खड़गे के सांप वाले बयान पर अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। असम की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस हार की हताशा में ऐसे जहरीले बयान दे रही है। जनता से इस बयान का जवाब वोट से देने की अपील करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 9 अप्रैल के बाद कांग्रेस दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी। जब से राहुल ने कांग्रेस की कमान संभाली है, कांग्रेसियों का स्तर गिर गया है। वोटिंग से पहले बंगाल में वोटर लिस्ट पर नया घमासान छिड़ गया है। SIR के तहत चुनाव आयोग ने अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी की है। बंगाल में अब तक करीब 90 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। नया अपडेट ये है कि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 60 लाख संदिग्ध वोटर्स की जांच की गई है। इनमें से 27 लाख नाम काटे गए हैं, जबकि 33 लाख वोटर्स के नाम जेन्युइन पाए गए हैं। अब बंगाल में कुल 6 करोड़ 78 लाख वोटर्स बचे हैं। SIR शुरू होने से पहले बंगाल में वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 66 लाख थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी ना हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। 15 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग है, इसलिए CRPF के कमांडो का पश्चिम बंगाल पहुंचना शुरू हो गया है। CRPF की मार्क्समैन गाड़ियां पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मार्क्समैन की कुछ गाड़ियों को स्पॉट किया गया है। इसमें वो गाड़ियां भी हैं जो जम्मू कश्मीर से यहाँ पर पहुंची हैं।